सभी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महान ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा विगत कई दिनों से प्रवर्तमान है। प्रमाण के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वह प्रमाण इन जीवादि तत्वों को जानने का साधन है, ज्ञान रूप है। 5 भेद प्रमाण के: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय ज्ञान के विषय में हमने चर्चा की है, और केवल ज्ञान के विषय में चर्चा हमारी शेष रहती है। लेकिन अगले सूत्रों में जो सूत्र आए हैं, आचार्य देव ने केवल ज्ञान की बात न करके मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय और केवल ज्ञान, इन सब के विषय क्या हैं, इस विषय में बात की। तो चर्चा तो प्रसंग तो ये प्राप्त था कि केवल ज्ञान की चर्चा की जाए, लेकिन चर्चा केवल ज्ञान की नहीं की गई। तो उसका हेतु ये बताया गया कि केवल ज्ञान के विषय में चर्चा जब मोक्ष की चर्चा करेंगे 10वें अध्याय में, तब इस केवल ज्ञान की चर्चा विशेष रूप से की जाएगी। इसलिए यहाँ अभी नहीं की जा रही है। अभी केवल 5 ज्ञानों के जो विषय हैं, है ना, किस किस को वो जानता है ना, 5 ज्ञान। वैसे तो हमने ये सब समझा ही है, तथापि सूत्र में ये प्रसंग प्राप्त है, इसलिए हम पुनः इसके ऊपर दृष्टिपात करेंगे और कुछ विशेष बात को समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे के सूत्रों की ओर। सूत्र क्रमांक 26 हमारे सामने है। सूत्र क्रमांक 26, ठीक है। मैं सूत्र का पाठ करूंगा, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और फिर पाठ करेंगे। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। ठीक है, सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं हम। देखिए, मति डैश श्रुतयोः डैश निबंधो निबंधः, मति डैश श्रुतयोः डैश निबंधः द्रव्येषु द्रव्येषु डैश असर्व डैश पर्यायेषु। ठीक है, एक बार पुनः बोल देता हूं मैं, सूत्र विच्छेद सुने ध्यान से। मति डैश श्रुतयोः डैश निबंधः द्रव्येषु डैश असर्व डैश पर्यायेषु। ठीक है, क्या अर्थ हुआ इसका? देखिए, मति श्रुतयोः यानी कि मति और श्रुत का, मति और श्रुत का मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का निबंध। निबंध निबंध मतलब संबंध, निबंध मतलब संबंध, विषय संबंध। मति और श्रुत ज्ञान का संबंध किससे है? द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। द्रव्येषु यानी कि द्रव्यों में,
ठीक है। द्रव्येषु बहुवचन है, बहुवचन है इसका मतलब एक द्रव्य की बात नहीं हो रही है, दो द्रव्य की बात नहीं हो रही, दो से अधिक द्रव्यों की बात हो रही है, मतलब 6 द्रव्यों की बात हो रही है। ठीक है। द्रव्येषु सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्यों की, असर्व पर्यायेषु, सर्व मतलब सारी और असर्व मतलब सारी नहीं मतलब कुछ, सारी नहीं मतलब क्या हुआ, सब नहीं मतलब क्या हुआ, कुछ। ठीक है। तो द्रव्यों की कुछ पर्यायों में है। क्या सूत्र का क्या अर्थ हुआ पूरा, कि मति और श्रुत ज्ञान का संबंध, इनकी प्रवृत्ति सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होती है। ठीक है। सूत्रार्थ पढ़ लेते हैं हम। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है। ठीक है। समझते हैं इस बात को, क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव यहाँ पर। जैसा कि हम पहले जान के आए हैं कि मति श्रुत ज्ञान क्या है, आद्य परोक्षम, ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं। तो ये जितना भी जानेंगे, जो भी जानेंगे, सारा परोक्ष रूप से जानेंगे। ठीक है। पहली बात तो ये। अभी देखना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या कहा आचार्य ने, इनका संबंध किसके साथ है, मतलब ये किसको जानते हैं मति श्रुत ज्ञान, द्रव्येषु, सभी द्रव्यों को जानते हैं, सभी द्रव्यों को जानते हैं मतलब 6 प्रकार के द्रव्य हैं लोक में, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 ही प्रकार के द्रव्यों में, द्रव्यों को मति और शुद्ध ज्ञान जानता है, 6 ही द्रव्यों को जानता है। तो क्या 6 द्रव्यों को पूरा पूरा जानते हैं, यानी पूरा जानते हैं मतलब क्या उनकी सारी पर्यायों के साथ में जानते हैं, संपूर्ण जानते कि नहीं, नहीं सारी पर्यायों को नहीं जानते, असर्व पर्याय, कुछ पर्यायों को जानते हैं, है ना, थोड़ी पर्यायों को जानते हैं। ठीक है। अब हमें इस बात पर मति शुद्ध ज्ञान को समझना है कि सब द्रव्यों को कैसे जानते हैं और कुछ पर्याय का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ पर्याय का मतलब क्या। ठीक है। सबसे पहले तो सभी द्रव्यों को जानते हैं, इसको समझते हैं। मति और मति ज्ञान के द्वारा क्या होता है, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ये ज्ञान है, तो इंद्रियां तो रूपी को ही ग्रहण करती है ना। तो मन द्वारा चिंतन भी हम क्या करते हैं, है ना, जिसको देखा है, सूंघा है ना, छुआ है, उसी के बारे में चिंतन चलता है। तो ये तो रूपी को जानना हो गया केवल, फिर ये सब द्रव्य, यानी ये तो पुद्गल पुद्गल द्रव्य हो गया खाली। मति ज्ञान आंखों से क्या दिखेगा, जीव दिखेगा, वो तो अमूर्ति के, धर्म अधर्म काल दिख सकते हैं कि नहीं दिख सकते, ये तो अमूर्ति के। तो फिर ऐसा कैसे लिखा कि द्रव्येषु, अगर यहाँ पर द्रव्य ऐसे ही लिखा होता तो हम पुद्गल द्रव्य को ले लेते, लेकिन ये तो बहुवचन है, और बहुवचन का मतलब 2 से अधिक द्रव्य की बात हो, सिर्फ जीव और पुद्गल भी नहीं, 2 से अधिक मतलब 6 द्रव्य, सभी द्रव्यों को जानता है। यानी कि हमारा और आपका ज्ञान, हम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सभी द्रव्यों को जानते हैं। कैसे जानते हैं सभी द्रव्यों को, दिखने में तो सिर्फ पुद्गल आता है, स्पर्श में सिर्फ पुद्गल का ही होता है ना, 5 इंद्रियों का विषय तो पुद्गल ही बनता है, मन द्वारा चिंतन भी उसी का चलता है निरंतर। देखिए, क्योंकि मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, ये कोई प्रत्यक्ष ज्ञान तो है नहीं। ठीक है, कि वह स्पष्ट सामने से जानते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जीव जो तत्व है, जीव जो द्रव्य है, उसमें कोई रूप है क्या, रूप का मतलब वर्ण है क्या, कोई रंग है क्या जीव का, सफेद रंग होगा या फिर ऐसे कोई धवल रंग होगा, ऐसा कुछ है। जब उसमें कुछ है ही नहीं इस प्रकार का स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है, तो फिर उसे स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से जानना तो मिथ्या हो गया ना। अनंत भगवान केवल ज्ञानी कैसे जानते होंगे जीव को, वे तो देखते होंगे, हम नहीं देख सकते तो क्या हुआ, उनको तो धर्म अधर्म दिखता होगा, उनको तो आकाश और काल द्रव्य दिखता होगा ना। हमारा ज्ञान कमजोर है, मति शुद्ध ज्ञान है, हमको नहीं दिखता, उनको तो दिख जाता होगा। अरे ये अमूर्तिक है द्रव्य, जब अमूर्तिक है तो उनको कैसे दिखेंगे, हैं?
किसी चीज में दिखने के लिए वर्ण नाम का, उसमें वर्ण नाम का गुण होना चाहिए ना, वर्ण रंग होना चाहिए, कुछ कलर होना चाहिए, तभी तो दिखेगा। जिस चीज में कलर ही नहीं है वो कैसे दिखेगी? जिसमें स्पर्श ही नहीं है उसको कैसे छू सकते हैं? रस ही नहीं है उसको कैसे चख सकते हैं? ठीक है ना। और जहां एक गुण है वहां सारे गुण हैं, ये नियम समझना। जहां एक गुण है वहां सारे गुण हैं। ये अलग बात है कि हमें उसकी अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि हमारी इंद्रियां स्थूल को विषय बनाती है। तो उस जीवादि द्रव्यों को अनंत भगवान जानते हैं, है ना। अपने स्वयं के जीव द्रव्यों को, आत्मा को जानते कि नहीं जानते हैं? कि प्रत्यक्ष और उसका अनुभव करते हैं, लेकिन रूप के रूप में नहीं जानते। जैसा उसका अमूर्तिक स्वरूप है वैसा जानते हैं। अभी क्या मति और श्रुत ज्ञान, यानी कि क्या हमारा हमारे पास मति श्रुत ज्ञान है, हम भी जीव को जानते कि हाँ जानते हैं। कि कैसे जानते हैं? कि जिन्हें आत्मा का अनुभव हो है, जो अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मानुभूति जिनको है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, मुनिराज आदि तो उस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव, वेदन, जानन जानते ही हैं। लेकिन हम और आप, अथवा जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं है, ऐसे सारे जीव आत्मा को जानते हैं, परोक्ष रूप से जानते हैं। परोक्ष रूप से जानने का मतलब क्या? परोक्ष जानने का मतलब ये है कि हम शास्त्रादि के माध्यम से ये जान रहे कि नहीं जान रहे कि मैं आत्मा हूं, इसमें लिखा हुआ है वो हम जान रहे हैं, और हम उस बात का चिंतन कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। बोलो मैं आत्मा हूं, इस बात के चिंतन में कहाँ क्या पुद्गल है? अरूपी के बारे में जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जब अरूपी के बारे में जान रहे हैं तो ये मतिशुद्ध ज्ञान उस अरूपी को पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है? परोक्ष रूप से, बात समझना। अनुभव होगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा वो। तो मति शुद्ध ज्ञान द्वारा जीव पकड़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञान को हम जान रहे कि नहीं जान रहे प्रति समय कि मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे हो रहा है, इस सुख दुख का वेदन हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, ये सारा ज्ञान हमको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी ये ज्ञान किसकी वजह से हो रहा है? कौन सी इंद्री से हो रहा है? ये अमूर्त ज्ञान, इसका वेदन, इसका ज्ञान हमें होता है। तो ये नहीं हुआ अमूर्त को जानना। अनुभव से भी जान रहे हैं और शास्त्रादि के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि शास्त्र भी परोक्ष ज्ञान में आता है। शुद्ध ज्ञान का मतलब निर्वाणी भी है। तो वो अनुभूति हमें होती है, वो हम जानते हैं परोक्ष रूप से जीव। इसी प्रकार से धर्म, अधर्म, आकाश और काल भी हमारा ज्ञान का विषय बनता है। काल द्रव्य है, पता हमें पता है कि नहीं पता है? टाइम जा रहा है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, समय कभी रुकता नहीं है, ये सारी बातें हम नहीं जानते हैं, उस समय को फील नहीं करते हैं। वो तो ना जीव है ना पुद्गल है, ये सबसे अलग है। तो उसको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तो फिर ये उस ज्ञान में उसका विषय बना कि नहीं बना? कि दिखाई तो नहीं देता। अरे दिखाई तो वो अनंतों को भी नहीं, क्योंकि उसमें गुण ही नहीं है कि वो दिखे। जिसमें वस्तु में जो गुण ही नहीं है, वो उसको कैसे जाना जा सकता? बताओ, गुण ही नहीं है उसमें। पुद्गल जान ही नहीं रहा है, पुद्गल जान ही नहीं रहा है। अरे उसमें गुण ही नहीं है ज्ञान का, तो कैसे जानेगा? आत्मा दिख ही नहीं रहा है, आत्मा दिखे, अरे आत्मा में गुण ही नहीं है कि मैं दिखे। मैं तो ज्ञान रूप से अनुभव में आता है। ये गुण, ये है उसका गुण, ज्ञान। तो ज्ञान, ज्ञान जहां है वहां ज्ञान मिलेगा। स्पर्श रस गंध वर्ण जहां है वहां वही मिलेंगे। दिखेगा तो मानेंगे आत्मा दिखे, अरे आत्मा के गुण ही नहीं, जिसमें जो गुण नहीं वो कहां से दिख जाएगा? और तुम्हें कोई आत्मा दिखा दे अगर ये आत्मा है, तो वो झूठ है, वो असत्य है, वो बात सारी, वो सत्य हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। शास्त्र की बात है ये, लेकिन वह अनुभव का विषय है। प्रति समय हमें जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान कोई पुद्गल तो है नहीं, ये शरीर से भिन्न है। उस ज्ञान का अनुभव सो आत्मा का अनुभव, उस ज्ञान को जानना सो आत्मा को जानना, ये जीव का है। इसी प्रकार से धर्म, आकाश, बताओ इस बात का हमें ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर हैं? जो सब द्रव्यों को रहने के लिए जगह दे वो आकाश द्रव्य है। आएगी 5वें अध्याय में जब बात करेंगे 6 द्रव्य का वर्णन आएगा वहां पर संक्षेप में समझना जरूरी है अभी भी। तो ख्याल में आता है कि नहीं आता है? नाम से आता हो अथवा किसी को नाम नहीं पता, उसी भी अनुभव में आता है ना।
जिसके पास शुद्ध ज्ञान है, जिसके पास मन है, वो तो उस मन निमित्त तक बहुत विशेष जानता है। जैसे हम और आप इतना उस पे वहां वो तर्क चिंतन करके निर्णय कर लेते हैं, अन्य लोग निर्णय नहीं कर पाते, पर अन्य मतलब अन्य इंद्रिय वाले, पर किसी न किसी रूप में जानते वे भी हैं। आकाश को जानना होगा, इसी प्रकार धर्म धर्म का भी हम ज्ञान तो आगम के माध्यम से करते कि नहीं करते हैं। परिणमन गमन और स्थिति में निमित्त है वे धर्म धर्म द्रव्य। तो ये 6 ही द्रव्यों का ज्ञान हमें होता है, सब द्रव्यों का ज्ञान हमें होता है मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। कैसे होता है कि परोक्ष रूप से होता है, अथवा सही निर्णय हमने किया है तो वो हो गया ज्ञान। उनकी कुछ पर्यायों में प्रवृत्ति होती है। अच्छा कि तो ये तो चलो समझ लिया कि 6 द्रव्यों को जानते हैं, तो क्या सारी पर्यायों को जानते हैं? सब कुछ जानता है मति शुद्ध ज्ञान। अगर वो सब कुछ जानता तो फिर केवल ज्ञान में इसमें अंतर क्या रहता? अगर सब कुछ जानता तो हमको तो ये पता ही नहीं कि हम पिछली पर्याय में क्या थे, आने वाले भव में क्या बनने वाले हैं। अगर सब कुछ जानता है तो हमको तो ये पता ही नहीं कि भाई ये जो जिस शरीर में हम रहते हैं, इस शरीर कब इसकी अवस्था पूरी हो जाएगी। अगले कौन कौन से शरीर हम धारण करेंगे, अथवा ये जो सामने ये जो सारा जगत दिखाई देता है हमें, इसमें कौन कौन सी चीज कब कब विनाश को प्राप्त होगी, नई नई पर्याय क्या क्या बनेगी उसकी, ये तो हमको कुछ नहीं पता है। यद्यपि हमें ये सब नहीं पता है, तथापि हमें उन पर्यायों का अर्थात यही तो बात है कि सब नहीं जानता है, थोड़ा जानता है। थोड़ा जानने का मतलब क्या? देखो, थोड़ा जानता है मतलब भूतकाल की पर्याय को भी जानता है, कुछ पर्यायों में क्या क्या आएगी, समय के हिसाब से कौन कौन सी पर्याय आएगी, कि भूतकाल की भी पर्याय आएगी, कुछ कुछ वर्तमान की पर्याय आएगी, और कुछ भविष्य की पर्याय भी आ जाएगी अपने अपने ज्ञान के हिसाब से। अभी हम वर्तमान में जानते हैं कि वर्तमान की कुछ पर्यायों को जानता है, वर्तमान की कुछ पर्यायों को जानता है। मतलब यदि देखिए द्रव्य अनंत गुणात्मक है, उसमें अनंत गुण है, और अनंत गुणों की पर्याय प्रति समय होती है, ठीक है ना। लेकिन वे अनंत गुण जानने में नहीं आते। अनंत है ये तो जानने में आता है कि आत्मा में या द्रव्य में अनंत गुण है, पर वे है कौन कौन से ये हमें नहीं पता है। कुछ पता है, वो भी शास्त्रादि के माध्यम से ज्ञान पर्याय ख्याल में आती है ना। सुख दुख का वेदन चरित्र गुण ख्याल में आता है, ठीक है। मान्यता मैं पना कर रहा हूं, हमें ये भी ख्याल में आता है। अस्तित्व के भी अपनी हम मेरा अस्थि है, ऐसा भी हमें ख्याल में आता है। कुछ चीजें ख्याल में आती है, लेकिन सारा ख्याल में नहीं आता। इसे तो कुछ पर्यायों को जानता है। इसी तरह पुद्गल की कुछ पर्यायों को जानता है। देखो जैसे वस्तु हमारे सामने है, ठीक है, कोई चीज हमारे सामने तो हम उसके एक ही पक्ष को देख पाते, उसके पीछे क्या हो रहा है पता नहीं। अभी घर की तीसरी मंजिल पे बैठे हैं तो पहली मंजिल पे नीचे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान है ना, आवृत्त ज्ञान है, वह नहीं जान पाता है। तो घर को जान तो रहा है, पर वो कुछ हिस्से को जान रहा है, कुछ पर्याय को जान रहा है, संपूर्ण घर को नहीं जान रहा है। एक मतलब तो ये हुआ इसका। दूसरा, वर्तमान को जानता है, भूतकाल को जानता है और भविष्य को जानता है। इन सब कालों की पर्याय, थोड़ी पर्याय जानता है, सारी नहीं जानता है, ठीक है। जैसे अभी बचपन में हम कहाँ रहते थे, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, ये सब बातें हमको याद है कि नहीं है, स्मरण में है कि नहीं है हमारे। तो ये तो भूतकाल हो गया ना सारा। भूतकाल में बीती हुई घटना है, भूतकाल में गई हुई सारी स्थितियां यानी कि पर्याय, ये हमारे ज्ञान का विषय है कि नहीं। तो भूतकाल को जानना हुआ कि नहीं हुआ। भूतकाल का मतलब सिर्फ यही थोड़ी है कि पिछली भव में हम क्या थे, वही भूतकाल है। अरे 1 मिनट पहले क्या थे वो भी तो भूतकाल हुआ, और 1 सेकंड पहले क्या था वो भी तो भूतकाल है। बताओ, हम नहीं जानते? जानते कि नहीं जानते? वर्तमान को तो हम अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान को भी मति शुद्ध ज्ञान कैसा जानता है, हमने अभी जाना, बहुत सीमित जानता है। एक चीज दिखी तो दूसरी नहीं जानेगा, एक चीज को भी पूरा नहीं जानेगा, पूरा नहीं देख पाएगा, पूरा उसका अनुभव नहीं होता है ना। बात समझना, एक द्रव्य के परिणमन, परिणमन का मतलब एक समय, पर्याय की
में आगे बढ़िए। हाँ, अभी ये, हाँ, अभी ये बीच में नेटवर्क चला गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी इसके पहले क्या मैं बोल रहा था, क्या बता रहा था, तो उसको उसको अभी आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, मतलब पता है कि नहीं है वो क्या है। तो ये भूतकाल को जानना हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अभी वर्तमान से हम प्रयोग करके समझ लेते हैं, और वर्तमान में जो हो रहा है वो जान ही रहे हैं। यानी भूतकाल का मतलब ये नहीं है कि बहुत पहले की कोई बात हो जाए, 100 साल, 500 साल, 1000 साल पहले की बात। भूतकाल का मतलब एक समय पहले भी भूतकाल ही था। तो कुछ पर्यायों को जान रहे मतलब वर्तमान में जान रहे, वर्तमान में थोड़ा हिस्सा जान रहे, ये भी कुछ पर्याय को जानना हुआ। सब कुछ सारे अनंत गुणों को नहीं जानते इसलिए, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। भूतकाल लेकिन एक समय पहले की, 2 समय पहले की है, अपनी अपनी शक्ति अनुसार कोई कुछ भव भी जान लेता, लेकिन सब नहीं पता है उसे अनादिकाल से क्या है। ये ताकत इस ज्ञान। इसी तरह भविष्य को जानना कि भविष्य में क्या होने वाला है, वह भी हमारे कभी कभी ज्ञान का विषय बन जाता है। ज्योतिष आदि ज्ञान के माध्यम से भी बन जाता है, मतिशुद्ध ज्ञान के अंदर। ये तो बहुत आगे की बात हो गई। अथवा अब अनुमान के माध्यम से भी जान लेते हैं कि क्या होने वाला है भविष्य में, ठीक है ना। तो थोड़ा हम भविष्य भी, कुछ पर्याय भविष्य की भी हमें ख्याल में आती है, ये है बात। कुछ पर्याय भविष्य की भी ख्याल में आती, वर्तमान को जानते ही हैं, और भूतकाल का भी हम अनुभव करते हैं, उसे जानते हैं। एक द्रव्य का, दो द्रव्य का, और 6 ही द्रव्य, ठीक है ना। आगम के माध्यम से जानते हैं, बोलो ये नहीं जानते हम कि राजा, श्रेणिक राजा का जीव जो है वो अभी पहले नरक में है और वो तीर्थंकर बनने वाला है, तीर्थंकर बनेगा। रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा, ये हमको नहीं पता। कैसे पता, कि आगम के माध्यम से पता, कि परोक्ष रूप से पता है। ये ज्ञान तो परोक्ष ही है ना। आदि इस रूप से भी हम भविष्य को जानते हैं, लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष देख नहीं रहे उसको बनते हुए। वो सारी पर्याय हमारे प्रत्यक्ष नजर नहीं आ रही है, ज्ञान का विषय नहीं, तथापि ज्ञान का विषय तो बनी रही है। तो ये मति और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है। कुछ पर्यायों से युक्त मतलब सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होती है। कुछ पर्याय का मतलब ये है कि सब में नहीं होती। सारी अनंत अनंत पर्यायों को नहीं जानता मति शुद्ध ज्ञान, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान का काम है। ये अर्थ हुआ इसका। हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अपने आप को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। गुण और गुण सारे पता है हमें अपने।
ये स्वयं को जानना हो गया कि नहीं हो गया? तो शरीर से भिन्न मैं कुछ हूं, ऐसी अनुभूति, ऐसा ज्ञान अनुभव में आता है कि नहीं आता है? और जब जीव को आत्मा अनुभूति होती है, आत्मा का अनुभव है, उस द्रव्य में लीनता उस आत्म तत्व में है, तो उसको तो प्रत्यक्ष है आत्मा। वैसे ही कि जैसे केवल ज्ञान ही कोई, लेकिन वो केवल ज्ञान अनंत है, तो अनंत गुणों को जानता है, अनंत गुणों को नहीं जानता, परंतु गुणात्मक आत्मा में हूं, इस प्रकार की अनुभूति पूर्वक प्रत्यक्ष वेदन करता है। तो लिखा है आचरण ने कि अनुभूति के समय तो कोई अंतर ही नहीं है केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में। और ये मति शुद्ध ज्ञान हमको उपलब्ध है। अब हम दुनिया को जाने न जाने वो अलग बात है, लेकिन इससे, इस सूत्र से हमें एक बात ख्याल में आई कि नहीं आई, कि सभी द्रव्यों को जानता है, मतलब जीव द्रव्य को भी ये मति शुद्ध ज्ञान जानता है। तो मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं, तो ये मति शुद्ध ज्ञान, मेरा जो ज्ञान प्रकट है, जो मुझ में से आ रहा है, वो स्वयं मुझे जान सकता है, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है लीनता पूर्वक। बाकी हो तो रही है, ज्ञान तो हर समय हो रहा है। ज्ञान कब शून्य हो गया हमारा? उसमें उस आत्मा में लीन हुआ जा सकता है। ये सूत्र से हमें हमारा बोध होता है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है ना। तो मति शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सभी द्रव्यों में होती है। ठीक है, ये इसका आशय है ना। सारे द्रव्यों को जानता है, लेकिन सारी पर्यायों को नहीं जानता। भूतकाल के कुछ पर्याय, वर्तमान के कुछ पर्याय, भविष्य की भी कुछ पर्याय है, वो भी परोक्ष रूप से है ना। ये सारा परोक्ष रूप से है। जैसा प्रत्यक्ष वर्तमान में देखकर, सुनकर, समझकर, अनुभव करके जानते हैं, ऐसा तो नहीं जानते, इसलिए वो उसको परोक्ष कहा है ना। अभी देखिए, ये तो मति शुद्ध ज्ञान के विषय में बात हो गई। अभी अवधि ज्ञान है ना। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति किन विषय में होती है? तो उसके लिए सूत्र कहते हैं आगे का कि रूपिष्व वदेहे। क्या है सूत्र? रूपिष्व वदेहे। रूपिष्व वदेहे सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं हम। रूपीषु प्लस अवधेहे, रूपीषु प्लस अवधेहे। अवधेह मतलब अवधि की, है ना। अवधि की मतलब अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपीषु, रूपी पदार्थों में होती है ना। सरल है बिल्कुल। क्या है सूत्रार्थ? अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है ना। तो हमने समझा ही था कि अवधि ज्ञान किसको जानता है? देवनाग की, मनुष्य, तिर्यंच आदि सबको होने वाला जो अवधि ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को जानता है, यानी कि पुद्गल को जानता है, पुद्गल से युक्त जीव को जानता है, सो पुद्गल को ही जानता है। ठीक है, यही मतलब है उसका, है ना, कि ये रूपी पदार्थों को, रूप का मतलब यहाँ पे स्वरूप नहीं है कि अपने अपने स्वरूप के साथ पदार्थों को, रूप का मतलब यहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसका मतलब है रूप। ठीक है, समझना यहाँ पे रूप का मतलब ये नहीं समझना कि अपने अपने रूप, अपने अपने स्वरूप के साथ जानता है सबको, नहीं नहीं। यहाँ स्वरूप का, रूप का मतलब स्वरूप नहीं है, यहाँ रूप का मतलब तो रूपी, जो दिखाई दे, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसमें पाया जाए, उसका नाम है रूपी। ठीक है, दिखाई देगा मतलब वो सारी बातें आगे, आंखों से दिखाई दे वो कोई मतलब नहीं है केवल, क्योंकि हवा है, दिखती तो नहीं है आंखों से, पर वो भी पुद्गल की पर्याय है ना, क्योंकि उसका स्पर्श में होता है, गंध उसमें होती है, ठीक है ना, आदि। प्रकाश है, अंधकार है, ये सब पर्याय हैं पुद्गल की। ठीक है, हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे ये सारी बातें। तो अवधि ज्ञान इन रूपी पदार्थों को ही जानता है। तो क्या वो अरूपी आत्मा को नहीं जानता कि नहीं जानता? जब जब मुनिराज अवधि ज्ञान लगा रहे हैं, तब वे अपनी आत्मा में लीन नहीं है। अगर आत्मा में लीन हो तो वो अवधि ज्ञान नहीं है, तो मति शुद्ध ज्ञान है, द्वारा जाना हुआ आत्म तत्व है। क्योंकि अवधि ज्ञान रूपी को जानता है, आत्मा तो अरूपी है। मैं तो स्पर्श को जानता है, आत्मा स्पर्शी है। इसीलिए अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य में भी नहीं होती, जानता ही नहीं किसी प्रकार से, ये मतलब है। और वह सिद्धों को भी नहीं जानता, क्योंकि सिद्ध भी कैसे है कि वह शुद्ध जीव द्रव्य है। शुद्ध जीव द्रव्य का मतलब कि वहां किसी प्रकार के कर्म अथवा किसी प्रकार के शरीर का कोई संयोग नहीं है, इसलिए सिद्ध को भी नहीं जानता अवधि ज्ञान।
शास्त्र का वचन है ये, ठीक है। इसलिए क्या महिमा करना है उस अवधि ज्ञान की, है ना। चमत्कार की महिमा आती है हमें, क्योंकि हमें वो हर चीज चमत्कार लगती है जो हमारे पास नहीं है। जो हमसे कुछ थोड़ा भी ज्यादा है तो हमें चमत्कार लगने लगता है, और भागते हैं लोग फिर चमत्कार की तरफ, और चमत्कार को नमस्कार होता है। क्या है उसका औचित्य, क्या है? अरे चित चमत्कार कहा है आचार्यों ने, चित चमत्कार, अपनी चेतना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, आत्मद्रव्य सबसे बड़ा चमत्कारी तत्व है। पुद्गल के परिणमन में चमत्कार, पुद्गल के परिणमन है दुनिया में, जितना चमत्कार चमत्कार हम कहते हैं, हम उसे नहीं कर सकते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बना तो वो चमत्कार हो गया, उसके पीछे जगत पागल है। वो तो एक सामान्य परिणमन है, और है क्या, तो वो अवधि ज्ञान, ये कुछ उत्कृष्ट नहीं है, ठीक है ना। उत्कृष्ट नहीं है इसका मतलब बुरा है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो हमें ये महिमा नहीं आनी चाहिए, बाहर के अवधि ज्ञान इतना जान लेता है, आगे की परे जान लेता है, पीछे की जान लेता है, इसमें कुछ नहीं है आश्चर्य। आत्मा की शक्ति है, वो प्रकट हो जाती है, इसमें क्या बात है, ठीक है। तो अवधि ज्ञान किसको जानते हैं? रूपी पदार्थों को जानने में अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अब देखिए 28 सूत्र नंबर 28 क्या कहा जा रहा है, आचार्य देव ने क्या कहा मन परे ज्ञान के विषय में, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, क्या कहा? तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तत् प्लस अनंत भागे, तत् प्लस अनंत भागे मनः पर्ययस्य। क्या अर्थ हुआ इसका? तत्, तत् मतलब उसके, वह मतलब जिसकी हमने जस्ट पहले बात की अवधि ज्ञान की, ठीक है, उस अवधि ज्ञान के अनंत भाग में, अनंत भागे मतलब उसके अनंत भाग में मनः पर्ययस्य, मनः पर्यय की क्या होती है कि प्रवृत्ति, वो हम आगे से लेके आएंगे सूत्र में ना, बार बार नहीं लिखते, लिखा जाता है एक ही बात को, वो हमें ग्रहण करना है। तो क्या मतलब हुआ सूत्र का? देखिए सूत्रार्थ कि मनः पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में होती है। मनः पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ होती है? अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में होती है। अब इसका मतलब समझे हम थोड़ा गहरे से, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या ये है कि अवधि ज्ञान जो जो भी जानता है, मनः पर्यय ज्ञान भी वो चीजें जानेगा ही जानेगा, सब जानता ही जानता है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं। तो फिर जब उसको जानता ही नहीं तो उसके अनंतवें भाग में प्रवृत्ति है क्या? मत देखें, यहाँ मनः पर्यय ज्ञान किस प्रकार का होता है, उसकी शक्ति क्या है, उसका बोध कराया हुआ है। कहा था ना कि अवधि ज्ञान जो है उसका विषय ज्यादा है और मनः पर्यय ज्ञान का विषय कम है, कम है लेकिन सूक्ष्म है। ये मतलब है इस सूत्र का, अनंत भागे, अवधि ज्ञान के अनंत भाग में मनः पर्यय ज्ञान जानता है, मनः पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब अवधि ज्ञान द्वारा जो पदार्थ जाना जा सकता है ना, जितना पदार्थ को जाना जा सकता है अवधि ज्ञान द्वारा उसकी शक्ति से, वो जितना अवधि ज्ञान ने जाना है उसके अनंतवें हिस्से को भी मनः पर्यय ज्ञान जान लेगा। ये उसका अर्थ है। जैसे पुद्गल का एक स्कंद है, कोई भी चीज है, ठीक है, अभी मनः पर्यय ज्ञान ने उसको जाना है, अवधि ज्ञान द्वारा वो कहीं भी रखा हुआ था, कहीं पे भी सामने नहीं था, और अवधि ज्ञान ने उसको प्रत्यक्ष जान लिया। मान लो भविष्य में भी वो पर्याय होने वाली थी, उसको जान लिया प्रत्यक्ष। अब मनः पर्यय ज्ञान की ताकत क्या? मनः पर्यय ज्ञान की ताकत ये है कि वो उसको ही जानेगा, ये बात नहीं है, पर जिस प्रकार से अवधि ज्ञान ने जाना है, जितना जाना है, वो उस पदार्थ के अनंतवें हिस्से को भी अगर जानने का काम पड़ा तो मनः पर्यय ज्ञान जान सकता है। ये मनः पर्यय ज्ञान की शक्ति है, ये उसका विषय है कि जितना अवधि ज्ञान जानता है उसका अनंतवां हिस्सा वो मनः पर्यय ज्ञान जान सकता है। ये उसकी ताकत है मनः पर्यय ज्ञान। अवधि ज्ञान का विषय बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन इतना गहरा नहीं जितना मनः पर्यय। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट, अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है, असंख्यात लोकाकाश तो है ही, उसको रहने दो। लोक में भी समझ लीजिए कि पूरे लोक में वो कि पुद्गल पदार्थों को जान सकता है अवधि ज्ञान, पूरे लोक के कि पुद्गलिक पदार्थों को जानने की शक्ति है, और ऐसे असंख्यात लोग हो तो उसको परमावधि ज्ञान जान लेगा। बोलो कितना कितना ज्यादा है इसके जानने की जो विषय सामने आने वाले हैं वो कितने ज्यादा है। और मनः पर्यय ज्ञान का
कि इसका उत्कृष्ट विपुलमती का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है, ये 45 लाख योजन, 2.5 द्वीप जितना विस्तार, ये तो उतना ही जानता है, बस उतने ही एरिया में जान सकता है। और अवधि ज्ञान तो पूरे लोकाकाश में जान सकता है। तो फिर बड़ा कौन सा हुआ कि क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो अवधि बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे बड़े होने ज्ञान बहुत ज्यादा जाने उससे मतलब नहीं है। ज्ञान जो जाने वो बहुत सूक्ष्मता से जाने, उसका नाम है शार्प नॉलेज। इस अपेक्षा इस मन परे ज्ञान को अवधि से बड़ा कहा गया है। विशुद्धि में ये उससे ज्यादा है, ये मतलब है उसका, ठीक है ना। जैसे कि भाई कोई स्कंद है, वो 1 लाख परमाणुओं से मिलके बना हुआ है ना। कोई भी स्कंद मतलब बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं का समूह, तो 1 लाख परमाणु से बना हुआ है। अभी रूपी ज्ञान उसको उसके 1 लाख मतलब उसके 1000वें हिस्से तक जान सकता है, बस ये उसकी एक लिमिट है, अवधि है। मान लो उदाहरण समझना मानने के लिए कि उसके वो 1000वें हिस्से को जान सकता है। मन परे ज्ञान तो जानेगा ना कि वो उसके 10वें हिस्से को भी जान लेगा। ये इसकी सूक्ष्मता है मन परे ज्ञान की, उदाहरण के लिए है ना। बाकी अनंतवें हिस्से को जान लेता, तो सूक्ष्म कौन सा हुआ, मन परे ज्ञान हुआ कि वो जिस पदार्थ के अनंतवें भाग को जान रहा है, उस पूरे पदार्थ को जानेगा। अरे उस पदार्थ को तो जानेगा ही ना। जो ज्ञान उसके 1000वें हिस्से को जान लेगा तो वो पूरे को तो जानेगा ही, उसमें क्या बात है। लेकिन बहुत ज्यादा पदार्थों को नहीं जान पाता है, जानता है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति तो मन के द्वारा जो विचार किया जा रहा है, विचारित अर्थ में होती है, ठीक है। एक डॉक्टर है, एक तो फिजिशियन है ना। हाथ दुख रहा है तो भी दवाई देगा, पैर दुख रहा है, बुखार आ रहा है उसकी दवाई भी देगा, सिर दुख रहा है उसकी भी देगा, आंख में थोड़ा कोई तकलीफ है तो चलो उसका भी कर देगा। लेकिन अभी उसको आंख में किसी को ज्यादा तकलीफ है और उसके पास गया तो वो उसको बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास में जाइए। कि क्यों भाई, आप तो सब करते हो। सब करता हूं, लेकिन मेरा नॉलेज उथला है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, एक ड्रॉप दे सकता हूं बस। अभी आपको ऑपरेशन कराना है तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अभी उसके पास गया तो वो उसका बराबर इलाज कर देता है, क्योंकि वो उसका विशेषज्ञ है, वो आंख का नेत्र का विशेषज्ञ है। अभी उससे बोला कि डॉक्टर साहब आपने मेरी आंख तो ठीक कर ही दी है, अभी मेरे ये घुटने में भी तकलीफ है। बोलेगा नहीं नहीं भैया, ये मुझे नहीं आता। लेकिन जो आता है वो पूरा आता है, कंप्लीट अंदर तक, है ना। तो वो अवधि ज्ञान समझ लीजिए वो फिजिशियन की तरह है कि वो जानता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मन परे ज्ञान जितना गहरा नहीं जानता है। वो मन परे ज्ञान समझ लीजिए आई स्पेशलिस्ट। आपको बात समझ में आती है क्या इसका मतलब, वो अनंत भाग का, है ना। विषय की अपेक्षा भी बताया है ना कि भाई परमावधि ज्ञान का विषय एक पुद्गल का परमाणु तक बन जाता है। अभी उसका अनंतवा हिस्सा भी ये मन परे ज्ञान जान लेता है। उसका अनंतवा हिस्सा क्या होगा, पुद्गल तो लास्ट हिस्सा है परमाणु, अनंतवा हिस्सा मतलब उसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, अनंत गुण है कि नहीं है, तो उस प्रकार से उसका अनंत भाग को जान लेता है। इतना मन परे ज्ञान जानता है। लेकिन और केवल ज्ञान उससे भी अनंत गुना है, ये केवल ज्ञान की महिमा है। केवल ज्ञान क्या है, क्या उसकी महिमा है, उसके विषय पे तो अपन 29वें सूत्र के आधार पर चर्चा कल करेंगे, ठीक है। आज हमने ये 3 सूत्रों के माध्यम से अवधि, मन परे ज्ञान, मति और श्रुति ज्ञान के बारे में जाना है और समझा है, ठीक है। तो ये विषय हम समझें, और हमारा आत्म तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसको प्राप्त करने वाले मति शुद्ध ज्ञान ये हमें प्रगट प्रत्यक्ष है, मौजूद है, और इसको हम अपनी आत्मा में लगाएं, आत्मा को जाने, और चमत्कार के चक्कर में न पड़े। होना होगा तो जो हो जाएगा, अवधि और मन परे, नहीं होना कोई बात नहीं, ठीक है।